नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ लेकर शांति शिक्षा सतत विकास। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका शांति शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने तनाव के प्रकार और तनाव के प्रभाव पर चर्चा की थी। आज हम तनाव से कैसे बचा जा सकता है, यानी उन उपायों पर नज़र डालते हैं जिनके प्रयोग से हम तनाव से बच सकते हैं या उन तनाव से बचा जा सकता है। जिसमें सबसे पहला कि तनाव के कारणों की जांच करें, पता लगाएं कि तनाव किस वजह से, किस कारण से हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कार्य इस धरती पर नहीं है जो बिना किसी कारण के होता है। आज हम आप इस तकनीकी के माध्यम से आमने सामने हैं। परंपरागत ट्रेडिशनल क्लास नहीं चल पा रहा है, उसका भी कारण है। ऐसा कारण जो कहने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती। तो तनाव के कारणों का हम पता लगाएं। दूसरा है विद्यार्थियों, लक्ष्य निर्धारण। हमारे पास हमारे जीवन का कुछ न कुछ, कोई न कोई लक्ष्य, गोल अवश्य होना चाहिए और हम उसमें लगे रहें, उसकी प्राप्ति में लगे रहें। तो हम इधर उधर की नकारात्मक चीज़ों पर हमारी नज़र वैसे ही कम जाएगी। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, बस उसी कहावत के संदर्भ में है ये लक्ष्य निर्धारण। हमारा एक लक्ष्य हो, हम उसकी प्राप्ति में सजग लगे रहें तो हमारे पास तनाव काफ़ी कम रहेगा। तीसरा कारण है विद्यार्थियों, कुशल समय प्रबंधन। तीसरा उपाय कुशल समय प्रबंधन। सारा खेल विद्यार्थियों समय का ही है। जिसने जितना अच्छा कुशल प्रबंधन कर लिया, जिसकी टाइम मैनेजमेंट जितनी बढ़िया है, वो व्यक्ति उतना ही खुशहाल जीवन बिताता है, उतना ही सफल जीवन बिताता है। जैसे कि काम के समय पर नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते के समय पर सो रहे थे और सोने के समय पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़े हुए थे, सोशल मीडिया पर सक्रिय थे जब सोना था। तो जब एक काम आगे पीछे होता है तो सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर तनाव बढ़ता है। अगला उपाय तनाव से बचाने में सार्थक हो सकता है, वह है पारस्परिक मेल जोल। अकेलापन भी तनाव को बढ़ाता है। हम किसी नकारात्मक विचार को, नकारात्मक घटना को अपने किसी प्रेमी से, अपने किसी मित्र से कह लेते हैं तो हमारा, कहते हैं, मन हल्का हो गया। तो ये उसी संदर्भ में है। हमें मेलजोल रखना चाहिए, हमें सकारात्मक रहना चाहिए, मित्र भाव रखना चाहिए, सहिष्णुता रखनी चाहिए। ये तनाव को कम करने में काफ़ी हद तक सहायक होती है। अगला सामाजिक मेलजोल। ये भी कहीं ना कहीं उसी संदर्भ में कि जब हम मेलजोल, समाज में मेलजोल रखते हैं, जैसे कि किसी से कोई रास्ते मिल गया, नमस्ते हुई, दुआ सलाम हुआ, खड़े हो गए, 2 मिनट उनके हालचाल लिए, 2 मिनट अपनी बातचीत की, तो कुछ नया विचार आया, कुछ हमने बताया, हमें भी संतुष्टि हुई कि चलो उनको प्रॉब्लम थी तो हमने उनकी हेल्प की, हमने उनकी मदद की, या अपनी समस्या थी उन्हें बताई और उनसे हमें हेल्प मिली। ये है सामाजिक मेलजोल से तनाव से बचने का एक रास्ता। अगला है विद्यार्थियों
प्रेरणादायक साहित्य का अध्ययन। ये चाहे देश से संबंधित हो या कोई विदेशी महापुरुषों की कहानी हो, घटनाएं हो, जीवन दृष्टांत हो, उनका अध्ययन करना चाहिए, जिनसे कि हम ये देख सकें, हम ये जान सकें कि अरे ऐसी समस्याएं तो हमारे सामने भी आई हैं और उन्हीं समस्याओं में इन्होंने कितना अच्छा काम किया। ये जानकारी होना विद्यार्थियों ये बताता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और जिसने बड़ा काम किया, जो जीवन में महानता के स्तर पर पहुंचा, वह बिना किसी तकलीफ के वहां तक पहुंच गया हो ही नहीं सकता। तो जो घर से निकलेगा उसके सामने बाधाएं आएंगी और जब बाधाओं पर जीत होगी तब अपनी मंजिल मिलती है। तो बड़े लोगों की कहानियाँ, उनकी घटनाएं हमें प्रेरित करती हैं कि चुनौतियों से किस प्रकार से दृढ़तापूर्वक जीता जाए, उन पर कैसे अधिकार स्थापित किया जाए। ये बताता है हमें, उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है और हमारे तनाव कम होने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है विद्यार्थियों, नकारात्मक विचारों से बचें। हम समाज में अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ नकारात्मक विचार ही हैं, नकारात्मक सोच ही है। जैसे कि मैं एक समय में जब एलएलबी का विद्यार्थी था, तब लोग कहते थे वकालत में क्या है, शाम को सब्जी लाने तक के पैसे नहीं हो पाएंगे। विद्यार्थियों, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि एलएलबी की क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या उसके क्षेत्र हैं। तो मैंने एलएलबी पर ध्यान न देकर फिर बीएड कर लिया और अध्यापक बन गया। लेकिन काफ़ी समय बाद पता चला कि एलएलबी की तो अपार संभावनाएं थी। तो ये इस तरह के लोग जिन्हें पूरा ज्ञान तो है नहीं और आधे अधूरे ज्ञान से ही नकारात्मक माहौल को रचते रहते हैं, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली ही हमारे सामने हो, अब तो सोशल मीडिया इतना सक्रिय है कि हमें वहाँ पर भी उस तरह के विचारों से स्वयं को बचाना चाहिए। अगला विद्यार्थियों, आत्मविश्वास का निर्माण कर। जो अभी अभी दो बातें हमने जिन प्रश्नों पर की हैं कि एक तो महान व्यक्तियों का अध्ययन और दूसरा नकारात्मक विचारों से खुद को बचाना। जब ये दो काम हो जाते हैं तो आत्मविश्वास का निर्माण होना ही होना है। और ये विश्वास रखें कि इन्होंने उन चुनौतियों पर पार पाकर बड़ा काम किया, तो हम भी वो बड़ा काम कर सकते हैं। हम भी वैसे ही हैं, बस हमें खुद को संभालने की और उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तनाव से बचाने में अगला उपाय है विद्यार्थियों, व्यस्त रहें। एक कहावत भी है कि व्यस्त रहें मस्त रहें। जब आप खाली रहते हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर, कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, आपकी ऊर्जा व्यर्थ होती रहती है। कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे कि ये 4 महीने का पेंडेमिक फेज हो चुका है, तो इसमें शुरू में तो कुछ लोग निष्क्रिय हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब ये लंबा चलता ही चला जा रहा है, तो उन्होंने अपने आप को वक्त समय की ज़रूरतों के हिसाब से व्यस्त किया और उस व्यस्तता ने उन्हें कुछ ना कुछ नया करने का अवसर दिया। तो व्यस्त रहेंगे, तनाव स्वाभाविक रूप से कम रहेगा, क्योंकि आप तनाव की तरफ, नकारात्मकता की तरफ देख ही नहीं पाएंगे। और जब आप नकारात्मकता की तरफ नहीं देखेंगे तो सकारात्मक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं विद्यार्थियों। अंत में विद्यार्थियों जो उपाय है वह है व्यायाम से संबंधित। शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, योग, इस तरह की गतिविधियों से तनाव को काफ़ी कम किया जा सकता है। तनाव होने पर मनोवैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि टहला जाए, टहलना शुरू कर दिया जाए तो
काफ़ी हद तक इस पर जीत पाई जा सकती है। शाम का टहलना, सुबह का टहलना तनाव के स्तर को काफ़ी कम करके अच्छी नींद लाने में भी सहायक है। विद्यार्थियों, आज तनाव को कम करने के उपाय में इतना ही। इससे आगे हम कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक सुझावों पर भी चर्चा करेंगे और उससे आगे हम योग, अष्टांग योग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी, शुक्रिया।